नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे सचिन टॉक। जी हाँ, दिल्ली में डुगडुगी बज चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा। जो आदमी पर डे 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के ऐसा कोई नेता या कॉरपोरेट जगत का कोई आदमी नहीं बचा होगा जिसके ऊपर उस बंदे ने आरोप नहीं लगाए। और आरोप लगा के भाग जाना और कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगना, ये उसका चरित्र बन गया था। आज की डेट में इतने सवाल दागे जा रहे हैं उस आदमी के ऊपर कि शराब बेच घोटाले से लेकर मतलब ऐसे कई घोटाले निकल के आए जिसके बाद अब उसको जवाब देते नहीं बन रहा। अब वो एक तरीके से कांग्रेस जिसके साथ उसने गठबंधन किया था लोकसभा में वो, और भाजपा तो पहले से ही हमलावर है जो मतलब शराब घोटाले के आरोपों को सबसे पहले पर्दाफाश करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो भी अब बुरी तरीके से हमलावर है। कल चुनाव आयोग ने जिस तरीके से घोषणा कर दी, आचार संहिता लग गई। अब वहाँ पर दिल्ली में कोई भी अभी सरकार नहीं है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी काम करती रहेंगी। लेकिन अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या 27 साल बाद वो क्या दिल्ली में सरकार बना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से कमज़ोर है। मेन फाइट अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। जिस तरीके से 25% बिहारियों, मतलब बिहारी नहीं कह सकता, पूर्वांचली और बिहार को मिला के जिस तरीके से वहाँ पर संख्या बढ़ी है, क्या ये वोट तब्दील हो सकता है बीजेपी के लिए? उस वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल जो फ्री बांटने वालों में से उनकी गिनती की जाती है, और सबसे ज़्यादा फ्री की सेवा लेने वाले भी यूपी और बिहार के ही लोग हैं, ठीक है। तो क्या वो लॉलीपॉप बिहार और यूपी के लोग एक्सेप्ट करेंगे दिल्ली के अंदर अब, क्योंकि वो वोट बैंक बन चुके हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीद है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, जो जिनको जिनको उन्होंने वहाँ पर शरण दे रखी थी, जिनके बारे में वो कभी बोलते नहीं थे, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं बोर्ड बनवा के वहाँ पर अब वोटर बन चुके हैं। मुस्लिम आबादियों में ये इनको शरण दी गई थी, ठीक है, और पकड़े भी गए कई वहाँ पर, ठीक है। उनसे और मुस्लिम वोट बैंक से बहुत बड़ी आस है आम आदमी पार्टी को कि जिस तरीके से अब कांग्रेस वाकओवर देने के पक्ष में नहीं है आम आदमी पार्टी को, उसी तरीके से अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को फूटी आग देखने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों अब आमने सामने हैं, आमने सामने है। तो इस वजह से वोट जो कटने का डर है आम आदमी पार्टी को, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए, कोई काम नहीं आए। आखिरी में अब उन लोग इंडिया गठबंधन को तोड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने ज़रूर यहाँ पर एक घोषणा की है कि वो आम आदमी पार्टी का सहयोग करेगी, समर्थन देगी, वहाँ कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। तो अरविंद केजरीवाल इस समय बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि दिल्ली की जो मीडिया प्रोपेगेंडा करने में बड़ा मज़ा उसे आता है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल मीडिया जो दिल्ली की मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करूँगा जो दिल्ली से बाहर की है, दिल्ली की मीडिया की देन है ये। अरविंद केजरीवाल जैसे प्रोडक्ट जो निकल के आए हैं राजनीति में, ये मीडिया की देन है। अब अरविंद केजरीवाल को दो सही आस है, एक मीडिया, दूसरा आपका मुस्लिम वोट बैंक, और जो बिहार और यूपी के जो ये लाभार्थी हैं इनसे। ये कितना बीजेपी तोड़ पाएगी इस पर मुझे अभी भी मतलब डाउट है। और अगर कुछ करिश्मा बीजेपी कर पाए तो मैं तो मानूंगा कि मोदी जी का करिश्मा अब दिल्ली चुनाव में भी चल गया, क्योंकि दिल्ली चुनाव की तोड़ वो नहीं निकाल पाए। इतना सब उनका पीक पे आया, जो मतलब मोदी जी जो एक टाइम पे पीक पे थे, तब भी वो केजरीवाल का सामना नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी ये देखने वाली बात हुई, क्या वो अब की बार जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, इनके उप मुख्यमंत्री जेल होके आए, इनके मंत्री जेल, ये खुद मुख्यमंत्री जेल होके आए मुख्यमंत्री रहते हुए, ठीक है। क्या इन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा? जो जैसे झारखंड का जो मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन, उसको फ़ायदा मिला जेल जाने का, लोगों ने सिंपैथी वोट दिया। क्या अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी वोट मिलेगा जेल जाने का? ये भी आने 8 तारीख को पता चल जाएगा जब चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। तो इस बार दिलचस्प भी, मतलब एक पिछले चुनाव में तो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि सामने कोई उस तरीके का स्ट्रांग नहीं था। बट इस बार क्योंकि उतने आरोप भी नहीं थे आम आदमी पार्टी पे, इस बार आरोप बहुत ज़्यादा है। और ऐसे आरोप हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक एक तरीके से बेल पे ये लोग चल रहे हैं। कोई बरी नहीं किए गए, बाइज्जत बरी नहीं किए गए ये लोग, अभी बेल पे ही ये सारे लोग।
तो आरोपियों से कोई बरी नहीं किए गए। तो आने वाले समय में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इन लोगों के ऊपर आरोप लगे प्लस ये जो जेल होके, क्या इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो वादे तो बहुत कर रही है कि दिल्ली में ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन इनके पास नेता ही नहीं है। ये नेताओं की कमी से जूझ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मिल गए यहाँ पर, पुष्कर सिंह धामी मिल गए आपको उत्तराखंड में, महेंद्र यादव मिल गए आपको एमपी में, लेकिन दिल्ली में तो कोई नेता ही नहीं समझ में, क्योंकि सारे माइग्रेटेड नेता हैं, सब प्रवासी हैं। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से है, ठीक है। तो कोई स्थानीय नेता उस तरीके का स्ट्रांग लीडर सामने नहीं आ रहा है जो अरविंद केजरीवाल का सामना कर सके, जिसको सामने रखकर बीजेपी ये कह सके कि चलो भाई अब 1 to 1 कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बैकग्राउंड में रख के चुनाव लड़ाया गया, आखिरी में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, पूरा मैनेजमेंट ही वो करते थे। ऐसा दिल्ली में कोई भी नेता बीजेपी के पास दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की सांस ये समझ में आती है कि लोग आज की डेट में चेहरों पर वोट करने लगे। जो अब परसेप्शन धीरे धीरे बनता जा रहा है वो ये चेहरे पे वोट करना। तो अब अरविंद केजरीवाल का ये फ़ायदा हो सकता है कि जो उन्होंने पेंशन बांटी बुज़ुर्गों को, जो उन्होंने बिजली का ये जो पूरा किया, पानी का किया, ठीक, ये सारे हो सकता है कि इन्हें फ़ायदा मिल जाए। सीटें थोड़ा भले कम हो जाएं, बट हो सकता है कि बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंच जाए। लेकिन बीजेपी के लिए दूर की कड़ी है, क्योंकि इतने भी इनके विधायक पिछली बार जीत के नहीं जो इस बार ये कह सके चलो भाई हमारे पास 25 विधायक थे, ठीक, इस बार 35 आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक सफ़र तय करने, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सारे खो के बैठे हुए हैं। उनके पास पाने को बहुत कुछ है। 10 सीटें आ जाएं, 8 सीटें आ जाए तो वो एक तरीके से मतलब प्रॉफिट में होंगे। बट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये हो सकता है कि बीजेपी अगर 30 सीट 28 सीट भी लाती है तो हो सकता है 1-2 तोड़कर वो जो अपना सरकार बना ले। यही चीज़ अगर आम आदमी पार्टी के साथ होती है तो हो सकता है कांग्रेस उसको समर्थन दे दे, 2-4 विधायक दे दे, ठीक है भाई सरकार मिलजुल के चला लो, क्योंकि इससे पहले भी ये गठबंधन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात ये अटक रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही मेन इनका जो मतलब टकराव है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी आज भी वही प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि इनके पास नेता दिल्ली में नहीं है। वादे कितने भी कर ले, रैली कितनी भी कर ले, आरएसएस कितना भी साथ दे दे, लेकिन इनके पास नेता नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोग वोट करने में, क्योंकि वही दिल्ली सीटें, सारी सीटें दिल्ली की जीत कर मोदी को पीएम बना देती है। वही दिल्ली के लोग जो वोट करते हैं वो फिर पलट जाते हैं 8-10 महीने बाद, और पूरी सरकार ही पलट देते हैं एक तरीके से, आम आदमी पार्टी को वोट कर देते हैं और आम आदमी पार्टी को जिता के ले आते हैं। तो माइंडसेट को ये लोग बीजेपी वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा 8-10 महीने में क्या हो जाता है कि जो वोट मोदी के लिए जाता है वो राज्य में वोट चला जाता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो इस बार उन्होंने कई ऐसे नेताओं को, सर्वे एजेंसियों को लगाया जिन्होंने ये एनालिसिस किया है, ठीक है। देखते हैं कि इस बार क्या, क्योंकि कैंडिडेट से भी ये पता चलता है कि उन्होंने क्या मेहनत की है, क्या उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, जिसके बाद ये देखने में आएगा कि उनके कैंडिडेट का क्या सिलेक्शन वहाँ पर हुआ है। तो अभी की कंडीशन ये है कि पूरी तरीके से अतिशी मार लेना, और वहाँ के जो बीजेपी लीडरशिप है, चाहे वो मनीष हो या और भी नेता हो, मनोज तिवारी हो या और भी सचदेवा जी हो, ठीक है, ताबड़तोड़ बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, रैलियाँ चल रही हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आगे और भी आपको अपडेट मिलती रहेगी द सचिन टॉक शो पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन सरकार बनाने जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।